शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में मकर संक्रांति से जुड़े उपाय लेकर आए हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी तक मकर संक्रांति के जितने उपाय बताए हैं वो सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। कुछ उपाय हम करके भी दिखाएंगे। आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति से जुड़े उपाय तो जानेंगे ही, साथ में मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के पीछे क्या पौराणिक कथा है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। इस साल मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। इस साल सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा और उस क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति में उदय तिथि की मान्यता नहीं है। इसमें सूर्य का मकर राशि में गोचर के समय की मान्यता होती है। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा और यही उत्तम और शास्त्र सम्मत है। अब पुण्य काल का जो मुहूर्त होता है, मतलब जो हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, वो हमें किस समय पे करना है उसे हम पुण्य काल कहते हैं, तो वो जान लेते हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है। वहीं मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल का समय जो होता है वो सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। महापुण्य काल का जो ये समय है 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा और इसी बीच में आपको दान करना है, स्नान करना है, सारे जो पुण्य कर्म होते हैं इसी समय करना है। गुरुजी ने कहा है कि कम से कम 14 लोगों को नाम का दान करना है। तो आप इस महापुण्य काल के समय में 14 लोगों को नाम दान कर सकते हैं। जैसे राम राम कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, हरे कृष्णा हरे राम बोल सकते हैं। जिस नाम में आपकी रुचि हो वो नाम का दान आप कर सकते हैं। आप यदि इस पुण्य काल के समय देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी महापुण्य काल के समय ही आपको खिचड़ी का दान करना है। दाल और चावल को मिक्स कर लीजिए और उसके साथ में आपको थोड़ा सा नमक, थोड़ा घी, थोड़े से जीरे भी आप रख सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी, इस तरीके का आपको खिचड़ी का सामान, मतलब जिन सामान से मिलकर खिचड़ी बनती है वो खिचड़ी का सामान आपको निकाल कर मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। गुरुजी ने साथ में ये भी बताया है कि आप गुप्त लक्ष्मी का दान कीजिए। तो आपको तिल और गुड़ से मिला हुआ एक जो लड्डू बनाना है उसमें आपको एक सिक्का गुप्त रूप से रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं आपको लड्डू किस तरीके से बनाना है। कि संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के दान का भी विशेष महत्व है। जब आप तिल और गुड़ के साथ में जो सिक्का रखेंगे उसका गुप्त लक्ष्मी रूप से दान किया जाएगा तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। यहाँ तक गुरुजी ने कहा है कि कैंसर जैसा महारोग भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है यदि आप इस संक्रांति पे इस तरीके से गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं। इस तरीके से तिल और गुड़ के लड्डू का दान करने से बीमारियां तो प्रवेश करती नहीं है, साथ ही आपके घर में धन संपदा भी देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं मकर संक्रांति में किए जाने वाले पहले उपाय की ओर। जो बच्चा रात्रि में बिस्तर पर गंदगी करता हो, बाथरूम कर देता हो, रात्रि में सोते सोते एकदम से उसे डर लग जाता है या वो रोने लगता है, तो उन बच्चों के लिए गुरुजी ने मकर संक्रांति में किया जाने वाला एक विशेष उपाय बताया है। ये उपाय करने का मौका सिर्फ आपको वर्ष भर में एक बार ही मिलता है, वो है मकर संक्रांति का दिन। तो इस दिन शाम के समय आपको इस विशेष उपाय को करना है। शाम के समय आपको शिवालय जाना है, पर आपको शिवालय क्या चीजें लेकर जाना है ध्यान से सुनिएगा। आपको एक गुड़ का घोल तैयार कर लेना है, मतलब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ को पानी में डालकर थोड़ा सा उसका घोल बना लीजिए और साथ में एक कलश आपको जल लेकर जाना है। सबसे पहले शिवालय में शिवलिंग पर आपको गुड़ का जो घोल आपने तैयार किया है उसका अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप उस गुड़ का अच्छी तरीके से लेपन कीजिएगा और वही हाथ आपको उस बच्चे को चटा देना है जो बच्चा रात्रि में गंदगी करता हो। गुरुजी ने ऐसा ही बताया है, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने जो शिवलिंग पर लेपन किया है वो आप अपने हाथ से लेते हुए एक पात्र के अंदर झेल लीजिएगा और इसके बाद जो आप एक कलश साफ जल लेके गए हो वो शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद जो आपने झेला है वहीं आपको मंदिर में सामने बाहर साइड प्रांगण में बिठा के उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो जो गुड़ का लेपन है हल्का सा उसको चटा देना है। उपाय गुरुजी ने उन माताओं के लिए भी बताया है जिनके स्तनों में दूध नहीं आता है, कम आता हो तो वो भी ये उपाय कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय गुरुजी ने उन लोगों के लिए बताया है जिनके ऊपर कर्जा बहुत अधिक चढ़ गया हो।
कर्जा चुक ही नहीं रहा हो। बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके सेविंग्स करके कर्जा चूक जाए, पर कर्जा चुका ही नहीं पाते हैं, इतने खर्चे हो जाते हैं। या फिर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, पर वो पैसा आप उससे ले ही नहीं पा रहे हैं, तब भी मकर संक्रांति पर आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। या तो आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या किसी से आपको पैसे लेने हैं उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो देख लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। आपको तांबे के कलश में अपने घर के रसोई घर से जहाँ पानी भर कर रखते हैं वहीं से आपको 1 कलश जल ले लेना है और 7 दाने चने की दाल के ले लेना है। थोड़ा सा कुमकुम रोली लेना है और 3 शमी पत्र लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। इतनी सामग्री आपको आवश्यकता होगी। सुबह 9 बजे के बाद आपको इस उपाय को करना है। आपने जो 1 कलश जल लिया है उसके अंदर 7 दाने जो चने की दाल के लिए हैं वो डाल लीजिए। थोड़ा सा जो कुमकुम रोली है 1 चुटकी वो डाल लीजिए। 3 शमी पत्र डाल लीजिए और 1 बेलपत्र डाल लीजिए। ध्यान रखिए शमी पत्र आपको ऐसे लेना है जो खंडित ना हो, मतलब पूर्ण रूप से उसमें जो बारीक बारीक पत्तियां बनी होती हैं वो अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए। और बेलपत्र भी आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो और उसका डंठल जो पीछे का है वो टूटा हुआ हो। ऐसी बेलपत्र आपको ले लेना है और उस जल कलश के अंदर आपको सभी चीज़ें डाल देना है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते समय वो जल आपको उत्तरी मुख होकर छोड़ना है। जब आप जल छोड़ेंगे तब लास्ट में जब थोड़ा सा जल बचा होगा उसके अंदर शमी पत्र, बेलपत्र, चने की दाल बची होगी, तब आपको मन में भान करना है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, या किसी से जो आपने पैसे दिए हैं वापस लेना है, उस व्यक्ति का भी आप स्मरण कर सकते हैं और उसका भान कर सकते हैं। मैंने आपको निवेदन करना है कि मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो चुकाने की मुझ में क्षमता दे, मैं वो कर्जा अपने खुद के पैसों से ही चुका सकूं। इस तरीके से आपको निवेदन करके पूरा जल नीचे की ओर छोड़ देना है और जो बेलपत्र है, शमी पत्र है, वो आपको नीचे डाल देना है। आप चाहो तो एक पात्र भी नीचे रख सकते हैं, उसके अंदर आपको सभी चीज़ें डाल देना है। और इसके बाद जो जल नीचे गिरा हुआ है उस जल का छिंटन अपने ऊपर ले लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी ने बताया है कि 5 से 6 महीने लगेंगे, बाबा आपका कर्जा चुका देंगे, या आपने किसी को पैसे जो उधार दिए हैं वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। और हमें किसी से लेकर पैसे नहीं देना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको किसी से उधार लेकर भी पैसे अपना कर्जा नहीं चुकाना है। भगवान से, अपने बाबा से निवेदन करना है कि हम खुद से अपने पैसे कमा के हमारे व्यापार में इतनी वृद्धि करना कि हम खुद कमा कर वो पैसे चुका सकें। ऐसा कर्जा आपको चुकाना है। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपनी मेहनत कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। बाबा चाहेंगे तो आपका कर्जा ज़रूर चुकेगा। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। यदि आपके हाथ पैर में कंपन हो रहा हो, मतलब हाथ पांव एकदम से हिलते हैं या कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ पाती है, डॉक्टर ने कहा है, या फिर कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, नसें चौक हो रही हैं, ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मकर संक्रांति में आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, गुरुजी ने बताया है। बस आपको इस उपाय को करने के लिए अपने घर के मटके से या जो पात्र आप पानी के भर के रखते हो रसोई घर में, बस वहाँ से आपको 1 कलश जल ले लेना है। तांबे के कलश में जल ले लीजिएगा और थोड़ी सी जो काली मिर्ची होती है उसको कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा। पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी आपको 1 चुटकी वैसी जल कलश के अंदर आपको डाल लेना है। और इसके बाद 9 बजे के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं उस समय आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अपनी जो रोग है, बीमारी है, जिस नसें चौक हो रही हैं या जो भी हो रहा है उसका आपको अंदर से भान करना है। इसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसी जल से, काली मिर्ची के जल से आपको अर्घ देना है। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते समय आप ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और जल आप जब देंगे तो आपको जल की धार से सूर्य भगवान के दर्शन करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें तो अपने दोनों हाथ सीधे रखें, स्ट्रेट रखें और अपनी आंखें खुली रखिए। बंद आंखों में आपको अर्घ नहीं देना है। हमेशा जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आपकी खुली आंखें होनी चाहिए और जो जल की धार नीचे की ओर गिरती है उस जल की धार से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। इस तरीके से आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद जो जल नीचे जमीन पे गिरा हुआ है या आपने किसी पात्र में झेला है तो उस जल को आपको अपनी समस्या वाली जगह पे लगा लेना है। आपकी जहाँ पे नसें चौक हो रही हैं आप उस जगह पे भी उस जल को फेर सकते हैं, या आपके हाथ कंपन हो रहे हैं, पैर कंपन हो रहा है तो उस जल को आप उसे औषधि रूप में लगा सकते हैं, दवाई रूप में लगा सकते हैं।
ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार करना है, मकर संक्रांति के दिन ही आपको इस विशेष उपाय को करना है और आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि ही हानि हो रही है, आप बहुत प्रयास करते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने का, पर आपको उन्नति ही देखने को नहीं मिल रही है, या व्यक्ति बार बार एग्ज़ाम दे रहा है या इंटरव्यू दे रहे हो पर थक गए हो, आपको सफलता ही प्राप्त नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हो, हर एक एग्ज़ाम दे चुके हो, किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हो। अब इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको 5 वृक्ष की पत्तियां लेना है। 5 वृक्ष की पत्तियों में आप एक बेलपत्र की वृक्ष की पत्ती ले सकते हो, मतलब एक बेलपत्र का पत्ता ले सकते हो, पीपल के वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हो, वट वृक्ष का एक पत्ती ले सकते हो, आंवले वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हो, आम के वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हो, या शमी के वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हो। इनमें से किसी भी वृक्ष की आपको एक मतलब 5 पत्ती आपको इकट्ठी कर लेना है और एक बबूल का कांटा लेना है। इन सब चीज़ों को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए व्यापार वाले स्थान से घुमा लेना है। 21 बार आपको घुमा लेना है, या जिसका व्यापार नहीं चल रहा है उस व्यक्ति के ऊपर से भी आप 21 बार उतार सकते हैं। जिसे एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है वो भी अपने ऊपर से 21 बार उतरवा सकते हैं। जब आप 21 बार अपने ऊपर से घुमाएंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है 21 बार। अब आपको कैसे उतारना है, जैसे घड़ी के कांटे की सुई जिस दिशा की ओर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको 21 बार इन सभी सामग्री को हाथ में लेते हुए उतारना है। मतलब थोड़ी सी काली तिल लेना है, 5 वृक्ष की 5 पत्ती आपको रख लेना है और एक बबूल का कांटा अपने ऊपर से 21 बार उतार कर आपको किसी बहते हुए पानी में छोड़ देना है। अगर बहता हुआ पानी आपके शहर में नगर में नहीं है तो आप किसी चौराहे पर भी उस पत्ती को छोड़ सकते हैं, वो सामग्री को छोड़ सकते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको डाल सकते हैं। पर यह विशेष उपाय आपको तब करना है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो ये उपाय आप 14 जनवरी के दिन 9 बजे के बाद कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, उपाय आपको मात्र घर से ही कर देना है। बढ़ते हैं मकर संक्रांति में किए जाने वाले 5वें उपाय की ओर। जिन लोगों को शुगर की समस्या है, इंसुलिन चल रही है, शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तो मकर संक्रांति में मतलब 14 जनवरी के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय विशेष तरीके से आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है। काली तिल को आपको अच्छे से बीन लेना है, छान लेना है, उसमें कोई भी कंकड़ ना हो या कोई सफ़ेद तिल उसमें मिक्स ना हो। पूरी काली तिल आपको अच्छे से ले लेना है और ये उपाय आपको तब करना है जब सभी लोग जल चढ़ा चुके हों। तो काली तिल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आप चढ़ाओगे, अगर कोई बीच में जल चढ़ा देगा तो वो काली तिल बह जाएगी और इस उपाय में आपको वो काली तिल को प्राप्त करना रहेगा। तो काली तिल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जब आप काली तिल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद वहीं पर आपको बैठ जाना है और 108 बार हाटकेश्वर महादेव का रुद्राक्ष की माला से नाम जाप करना है। यदि आप रुद्राक्ष की माला से नाम जाप नहीं कर सकते हैं तो आप 108 बार गिनती से, अपने हाथों की गिनती से किसी प्रकार से आपको 108 बार हाटकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और इसके बाद शिवलिंग पर जो आपने काली तिल चढ़ाई है वो आपको कुछ मात्रा में वहां से उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो काली तिल प्राप्त कर लेने के बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो काली तिल आपने प्राप्त करी है उस व्यक्ति को खिला दें जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है। 3 दिन तक आपको थोड़ी थोड़ी काली तिल के दाने सुबह के समय चबा चबा कर खा लेना है। मैंने कहा है डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, तो आपको उपाय तो करना ही है, साथ साथ आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं वो भी साथ में खा लेना है। ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो दवाइयों का सेवन भी आपको करना है। अब बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। ने मकर संक्रांति का एक और विशेष उपाय बताया है। यदि प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में झगड़ा चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो या परिवार किसी भी कारण से टूट रहा है तो गुरुजी का बताया मकर संक्रांति का ये विशेष उपाय आपको करना है। या सास बहू में आपस में नहीं बनती है, परिवार में आपस में एक दूसरे की लड़ाइयाँ होती हों, पति पत्नी में आपस में झगड़े चलते हों, अनबन का माहौल बना रहता हो, तो आपको ये विशेष उपाय करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बस आपको 1 कलश जल ले लेना है। अपने रसोई घर में जहाँ पानी का पात्र भरकर रखते हो वहीं से आपको 1 कलश जल ले लेना है और उस कलश में आपको थोड़ी सी काली तिल भी डाल लेना है और थोड़ी सी पिसी हल्दी भी आपको उसमें डाल देना है। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर यह जल आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है
और उस व्यक्ति का नाम का भी स्मरण करना है जिसकी वजह से परिवार में लड़ाई होती हो, माहौल खराब चलता हो, या अपना परिवार का नाम और गोत्र बोलते हुए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिएगा। जब आप एक कलश जल ये वाला लेकर जाएंगे तब आपको साथ में एक साफ जल पानी की बोतल भी लेकर जाइएगा, या एक कलश जल और रख सकते हैं तो वो लेकर जाइएगा। फिर आपको वो साफ जल कलश का आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। यदि दो परिवार के बीच में भी संबंध टूट रहे हो, आपस में पति पत्नी की नहीं जम रही है, तब भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस कुष्ठ रोग का जो श्राप सूर्य देव को मिला था उससे मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियां कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काली तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस दिन इसलिए सूर्य नारायण भगवान को कलश जो जल दिया जाता है उससे अर्घ दिया जाता है, तो उस जल कलश के अंदर थोड़ी सी काले तिल को जरूर डाला जाता है, थोड़ी सी कुमकुम रोली भी डाली जाती है और ऐसे जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया जाता है। जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं तब आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें तो आप जल की धार से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कीजिए, अपनी आंखें को खुली रखिए। कभी भी बंद आंखों से सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया जाता, अर्पित नहीं किया जाता, अपनी आंखों को खुला रखा जाता है और उस जल की धार से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन किए जाते हैं। इस तरीके से आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जरूर दें कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि की कोई कमी ना रहे, धन धान्य की कोई कमी ना रहे। आज की जो उपाय हमने बताई है, कथा जो हमने बताई है, आपको उनसे जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या नया उपाय जानना चाहते हैं, किस उपाय के बारे में वीडियो आगे देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और गुरुजी की अगली कथा का सबको इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो हमें कब देखने को मिलेगी। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 16 जनवरी से शुरू होगी जो कि 22 जनवरी तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में देख सकते हैं। अब इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और इस कथा का जो एड्रेस है वो भी इस प्रकार है। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास, ढिंडोली रोड, सूरत। ये कथा स्थल यहाँ पे होने वाली है गुरुजी की शिव महापुराण कथा। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। किसी चीज़ का उपाय आप जानना चाहते हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी का बताया गया उपाय है उस टॉपिक पर, तो वीडियो हम आपको ज़रूर बना के दिखाएंगे जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है।
आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।